काली छाया। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, औरतें पानी भरती, मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव दरवाजे बंद कर लेता, क्योंकि रात होते ही काली छाया जाग जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, आरी आपको, जो उसे देख ले वो अगली सुबह नहीं देख पाता। पुराना सच। सालों पहले गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें काली थी और वो अजीब बातें जानती थी। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, मैं लौटूंगी और अपने हिस्से की आत्माएं ले जाऊंगी। तभी से हर अमावस की रात कोई ना कोई गायब हो जाता। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव पहुंचे, रवि, मोहन, पायल और नीतू। गांव वालों ने चेतावनी दी, रात को बाहर मत निकलना। लेकिन शहर के लड़कों को डर कहाँ लगता है। अमावस की रात रवि बोला, चलो देखते हैं ये काली छाया सच में है या नहीं। जंगल की ओर चारों टॉर्च लेकर गांव के बाहर पुराने खंडहर की तरफ बढ़े। हवा अचानक ठंडी हो गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी पायल रुक गई। तुम लोगों को वो पेड़ के पास कुछ दिख रहा है क्या? सबने देखा, एक औरत की आकृति, उल्टे पैर, काले बाल जमीन तक और बिना आंखों के चेहरा। पहला शिकार। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में हंसी की आवाज गूंजी, आ गए मेरे पास। लाइट जली तो मोहन गायब था। जमीन पर सिर्फ काले जले हुए हाथों के निशान थे। भागने की कोशिश। सब भागने लगे, लेकिन रास्ता बार बार घूमकर उसी खंडहर के सामने आ जाता। काली छाया अब बिल्कुल पास थी। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी। एक एक करके आखिरी दांव। नीतू को याद आया, बुजुर्ग ने कहा था, अगर वो दिखे, उसका नाम लेकर उसकी आग में जलने की कहानी दोहराओ। नीतू चिल्लाए, तुझे डायन कहकर जलाया गया था, तू निर्दोष थी। काली छाया चीखी, उसका शरीर जलती आग में बदल गया। पूरा जंगल कांप उठा। सुबह का सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने खंडहर के पास सिर्फ 2 लोगों को पाया, रवि और नीतू। पायल और मोहन कभी नहीं मिले। लेकिन जिस जगह काली छाया खड़ी थी, वहां आज भी राख गर्म रहती है। और गांव वाले कहते हैं, काली छाया गई नहीं है, वो सिर्फ अगली अमावस का इंतजार कर रही है।